वृषभ राशि वालों, आपके घर के इस विशेष कोने में पड़ी हुई हैं ये 3 खतरनाक चीजें। इन चीजों से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और यह आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर रही है। और सबसे बड़ी बात प्यारे मित्रों कि जून के इस महीने में इन 3 चीजों के भयानक दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब जून का यह महीना है, यह आपके लिए विशेष लाभदायक है क्योंकि इस महीने में 2 बहुत बड़े महायोग बन रहे हैं, एक मालव्य योग और दूसरा पंचग्रही योग। लेकिन इन दोनों योगों का आपको 1% भी लाभ प्राप्त नहीं होगा यदि आपने इन 3 चीजों को आज इसी वक्त अपने घर से निकाल कर बाहर नहीं फेंका। चीजों की ऊर्जा जीवन को बना भी सकती है, मिटा भी सकती है, इसलिए आपको इन 3 चीजों के बारे में जानना बेहद ही आवश्यक है। वीडियो को पूरा देखें। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई मां भद्रकाली की जय बोल, माता रानी के सिद्ध दरबार की जय बोल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आपके जीवन में सुख के पल आने वाले हैं। आपको अब ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद मिलने वाला है। आने वाला जून का महीना आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा जब बड़े बड़े 2 महायोगों ने आपके जीवन में राजयोग का निर्माण किया है। लेकिन प्रिय मित्रों, बड़ी से बड़ी खुशी भी आपके हाथों से फिसल सकती है यदि आपने एक छोटी सी गलती कर दी। और आज हम आपको इसी छोटी सी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, आपके घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें 3 चीजें ऐसी हैं जो भयंकर तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती हैं और इन 3 चीजों से आज ही आपको छुटकारा पा लेना है। अब कौन सी हैं ये 3 चीजें और आपके घर में ये चीजें आई कैसे हैं, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो ठंडे दिमाग से समय निकालकर आज आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आपने 1% भी इस वीडियो को मिस कर दिया तो यह आपकी सबसे भयानक भूल होगी, क्योंकि प्यारे मित्रों, अच्छी बातों के बारे में चाहे आप जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो नकारात्मक बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, वरना ये ही हमारी कमजोरी बन जाते हैं और हमारे विनाश का कारण भी बनते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है और आपको एक महाविनाश से बचा सकता है। यारे मित्रों, इस तरह के वीडियो बनाने में हम हमारी टीम के साथ बहुत अध्ययन करके बहुत बड़े ज्योतिषीय गणित और आकलन करने के बाद तैयार करते हैं। बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप 100% कुछ नया, कुछ अद्भुत जानेंगे और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से यानी इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन की हर एक खुशी, हर एक बरकत का रास्ता खुलता है। तो आपको इस वीडियो को हर हालत में देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, यहाँ भी करेंगे कि माता रानी का आभार तो व्यक्त करेंगे ही करेंगे। तो पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए, क्योंकि माता रानी की इच्छा के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो माता रानी को पूरे भाव से याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। हम आपको पूरा भरोसा दिलवाते हैं। अब माता रानी के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए। आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करने का फिर जिम्मा हमारा और माता रानी का है। हमने बरसों माता रानी की साधना की है, इसलिए हम इतनी तो क्षमता रखते ही हैं कि आपके जीवन में आ रहे कष्टों को माता रानी की मदद और आशीर्वाद से दूर कर सकें। तो चलिए प्यारे मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, सबकी एक विशेष ऊर्जा होती है जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। अब इंसानों की और जीव जंतुओं की ऊर्जा तो हमें महसूस हो जाती है। इसी वजह से किसी इंसान से पहली बार मिलकर ही बड़ा अपनापन सा महसूस होता है और किसी से पहली बार मिलने से ही बड़ी नफरत सी, बड़ी चिढ़ जैसी महसूस होती है और हम दोबारा उससे नहीं मिलना चाहते हैं। तो ये तो इंसानों की ऊर्जा हो गई, लेकिन चीज़ों की ऊर्जाएं हमें महसूस नहीं होती हैं, ये बहुत धीमी होती हैं। लेकिन इन ऊर्जाओं के प्रभाव धीमे धीमे इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वे इंसान की बर्बादी के कारण बन जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कुतर्की और अविश्वासी लोग कहेंगे कि भाई, जीव जंतुओं की ऊर्जा तो ठीक है, वो तो हमने महसूस की है कि किसी के पास जाकर अच्छा लगता है, किसी के पास नहीं लगता, लेकिन चीजों की कैसी ऊर्जा, वो तो हमने कभी महसूस ही नहीं की है। तो उन लोगों से हमें बस इतना सा कहना है कि आप अपने पास रुद्राक्ष रख कर देखिए।
तुलसी माला को रखकर देखिए, कमल गट्टे या गोमती चक्र को रखकर देखिए। आपको इनकी अलग अलग ऊर्जाएं स्पष्ट महसूस होंगी। लेकिन अब आज के समय में इंसान इतना विचारशील रहा नहीं है, तो अब हो सकता है कि आपको इससे भी मजबूत उदाहरण से बात समझ में आए। तो कभी आप फटे पुराने से एकदम बेकार से कपड़े पहनकर देखिए और किसी दिन आप एकदम बहुत ही अच्छे, महंगे और बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनकर देखिए। आपकी बातचीत का लहजा, आपके स्वयं की ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। खराब कपड़े पहने वाले दिन आप बुझे बुझे से रहेंगे, ठंडे रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, आलस आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। और जिस दिन आप बढ़िया एकदम नए फैंसी कपड़े पहनेंगे, उस दिन आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर किसने काम किया? यहाँ पर कपड़ों की ऊर्जाओं ने काम किया। पुराने कपड़ों की अलग ऊर्जा थी जो कि दूषित थी, मलिन थी, जिसने आपको भी मलिन कर दिया, आलसी बना दिया। और नए कपड़ों की अपनी ऊर्जा थी जो कि बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक थी, तो उसने आपके अंदर भी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा को भर दिया, तो आपका मनोबल भी ऊंचा हो गया। तो उम्मीद है कि चीजों के अंदर जो ऊर्जा है उसे हम आपको समझा पाए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नकारात्मक चीजों के बारे में। तो प्यारे मित्रों, आपके घर में निश्चित तौर पर 3 ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। हम पहले भी कई बार आपको इन चीजों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार बता रहे हैं। अब इस बार आपको बताना बहुत अधिक आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि जून के महीने में आपको विशेष लाभ होने वाले हैं। 3 जगह से आपको धन लाभ होंगे और इन 3 जगह से आने वाले धन लाभ को रोकने का काम कर रही हैं ये 3 चीजें जो आपके घर में पड़ी हुई हैं और इनसे भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। जी हाँ प्रिय मित्रों, तो अब इन 3 चीजों के बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले कुछ और चीजें भी हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है, जो कि छोटी छोटी अवश्य हैं लेकिन इनके बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि आपके घर में यदि कोई सूखी झाड़ी है, जी हाँ मित्रों, जैसे कोई पौधा आपने लगाया, वह सूख चुका है और आपने उसे अपने घर के किसी कोने में, छत पर या कहीं पर भी आपने उसे फेंक रखा है, अब वह आपके घर की सीमा के अंदर है। यदि ऐसा कोई पौधा आपके घर में है, उसे आप तुरंत आज ही निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि दोस्तों पौधों का संबंध बुध से होता है और 14 जून को एक विशेष ग्रह गोचर बुध का होने जा रहा है। और अब ऐसे में यदि आपने सूखे पौधे को अपने घर में डाल रखा है, तो इससे बुध के दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लाभ देने के बजाय बुध आपको हानि पहुंचाएगा और आपके व्यापार को, आपकी बुद्धि को, आपके लिए गए फैसलों को नकारात्मक फल देने लगेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। व्यापार में घाटा होगा, पैसे की आवक रुकेगी। लेकिन इन सब से ऊपर आपको बता दें कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है और वह खराब पड़ा है, फिर चाहे वह कोई वाहन हो, कोई मशीन हो, छोटा सा टेप रिकॉर्ड हो, मोबाइल हो, कुछ भी ऐसा जो खराब पड़ा है, तो उसके लिए आपके पास 2 ही सूरतें हैं कि पहला कि आप उसे ठीक करवा लें, और अगर वो ठीक नहीं हो सकता है तो उसे अपने घर की सीमा से बाहर निकाल दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का, मशीनरी का सीधा संबंध राहु से होता है। अब जब तक ये सही है तब तक राहु सही है, और अगर ये खराब है तो आपका राहु आपके लिए नकारात्मक परिणाम देने लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें आपको नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सब आपके दुश्मन हैं। लेकिन ऐसा महसूस आपको केवल और केवल राहु के नकारात्मक परिणाम की वजह से होगा। राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, आपको वो सब चीजें दिखा सकता है जो आपके आसपास हैं ही नहीं। जी हाँ मित्रों, इसी वजह से कहा जाता है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। जी हाँ मित्रों, राहु यदि आपको मिटा सकता है तो राहु आपको इतना बना भी सकता है कि रातों रात लखपति, करोड़पति बना सकता है। इतनी दौलत और शोहरत दिलवा सकता है जितना कि कोई दूसरा ग्रह नहीं दिला सकता। लेकिन इसके लिए आपको राहु को सही रखना, अपने लिए सकारात्मक रखना बहुत आवश्यक है। अब कुछ लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, एक पुरानी खराब मोटरसाइकिल है, घर में पड़ी है, उसका क्या करें? मोबाइल खराब हो गया है, घर में डला हुआ है, उसका क्या करें? तो हमने आपको जवाब पहले ही दे दिया है। इसमें कोई भी बीच का रास्ता नहीं होता है। ये क्रूर ग्रह होते हैं, इन्हें राक्षस ग्रह कहा जाता है। इनका कोई समाधान नहीं है। इनका एक ही समाधान है कि या तो इन चीजों को सही कराएं या इन्हें घर से बाहर निकालकर फेंकें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई आपको कुछ बताता भी है तो असल में वह आपको बेवकूफ बना रहा है। परिणाम आपको भुगतने होंगे, इसलिए सावधानी भी आपको बरतनी होगी। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, एक और चीज है जिसके बारे में हम अभी आपको बता देते हैं
फिर मुख्य चीजों के बारे में बताएंगे। तो असल में होता यह है कि हमारे घर में, रसोई घर में कुछ बर्तन होते हैं जो थोड़े थोड़े से पुराने हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं। जैसे कि चाय का जो कप है उसका जो पकड़ने वाला कुंदा है वह टूट चुका है, स्टील का कोई बर्तन है उसका मुख चटक चुका है, टूट चुका है। ऐसे बर्तन होते हैं जो कि घिसने के बाद में टूट भी चुके हैं। अब घिसने तक तो बर्तन ठीक है, लेकिन जो बर्तन टूट जाता है उस बर्तन का यदि किचन में प्रयोग होता है, हमारे रसोई घर में प्रयोग होता है, खास तौर से हमारे खाने पीने में, तो इसके 3 भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। सबसे पहला दुष्परिणाम कि घर में लगातार बीमारी का वास बना रहता है। बीमारी घर से बाहर निकल ही नहीं सकती है और इसका बहुत बड़ा कारण है, यह हम आपको अभी बताने वाले हैं। दूसरा कि धन की समस्या लगातार बनी रहती है। कितना भी पैसा आप कमा लीजिए, घर में पैसा नहीं रुकेगा, किसी न किसी कारण से पैसा निकल ही जाएगा। और तीसरा, घर का जो मुख्य सदस्य होगा उसका मति भ्रम होने लगेगा, यानी कि वह नकारात्मक लोगों से जुड़ने लगेगा, नकारात्मक कार्य करने लगेगा। जी हाँ मित्रों, वैसे तो इसके कई और दुष्परिणाम है। हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट तौर पर ऐसे बर्तनों को घर में रखने तक को मना किया गया है, उपयोग करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्यारे मित्रों कि हमारा जो रसोई घर है वह असल में अपने पूजा घर से कम नहीं है। यानी जैसे हमारा पूजा घर पवित्र होता है, वैसे ही हमारा रसोई घर भी बहुत ही पवित्र स्थान होता है। इसमें 2 दिव्य शक्तियों का वास होता है। पहला भगवान धन्वंतरी का, जी हाँ मित्रों, और दूसरा माता अन्नपूर्णा का। अब माता अन्नपूर्णा कौन है? स्वयं माता पार्वती का ही स्वरूप है। इसी प्रकार भगवान धन्वंतरी कौन है? आरोग्य के देवता हैं, धन के देवता हैं, उनके हाथ में अमृत कलश होता है, देवताओं के भी वैद्य हैं वो। अब आप समझिए कि यदि आपने अपने रसोई घर में कुछ ऐसा कार्य किया जिससे कि ये दोनों दिव्य शक्तियां यदि नाराज हो जाती हैं, तो आपके ऊपर कैसे कैसे दुष्परिणाम होंगे ही होंगे। तो आपको यह कार्य नहीं करना है। इतनी कंजूसी से भी कोई लाभ नहीं होता कि उल्टा हमारा घाटा ही होने लग जाए। तो आप इन बर्तनों को चुन चुन कर अपने रसोई घर से बाहर निकालें और इन्हें कहीं पर जाकर फेंक दें या विसर्जित कर दें। अब एक और खास बात कि इन बर्तनों को किसी और को उपयोग करने के लिए आपको नहीं देना है, अन्यथा और भी बुरा होने लगेगा। हर एक चीज का एक विशेष नियम होता है, विधान होता है। शास्त्रों की यदि माने तो जीवन यदि आपने विधि विधान के अनुसार जिया तो ना केवल जीते जी बल्कि मृत्यु के बाद भी ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का धाम दोनों ही मिल जाते हैं, यानी मुक्ति प्राप्त होती है। तो क्यों ना शास्त्र के अनुसार जिया जाए। जब बताने वाले तैयार हैं, सुनने वाले तैयार हैं, तो बस मान लीजिए बात को। इन बर्तनों को किसी को प्रयोग करने के लिए भी नहीं देना है, बस इन्हें फेंक देना है। अब फेंकने से मतलब विसर्जित करने से है, यानी कि किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है आपको। यूं ही कहीं सड़क पर मत फेंक देना, नहीं तो और बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये बर्तन लंबे समय तक प्रयोग करे हैं, इनके अंदर आपकी कहीं ना कहीं ऊर्जा आंशिक तौर पर विराजमान है, तो इनका दुरुपयोग नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, इन्हें आपको कहीं विसर्जित कर देना है। तो ये तो थी कुछ साधारण सी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से जून के महीने में निकाल कर बाहर कर देना है। अब हम आपको बताते हैं उन मुख्य 3 चीजों के बारे में जिन्हें आपको हर हालत में हटा ही देना है अपने घर से। इसी के साथ साथ हम आपको आज एक ऐसी विशेष वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप अपने घर में ले आए तो उस वस्तु को मात्र छूने से ही आपकी सारी थकान निकल जाएगी। उस वस्तु को आपने एक बार केवल भाव के साथ में स्पर्श कर लिया, आपका सिर दर्द, शरीर का दर्द, बुखार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि इस वस्तु के आपके घर में होने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो आपके घर में ठहर ही नहीं सकती है। जी हाँ मित्रों, यह तुलसी का पौधा नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बस अंत तक वीडियो आपको देखना है। आज आपको बहुत अधिक ज्ञान और जीवन को बदलने के लिए एक नई दिशा प्राप्त होने जा रही है। प्यारे मित्रों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी हैं वो 3 चीजें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं और अपनी लाई हुई तस्वीरें और मूर्तियां मंदिर में रखते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपको अपने मंदिर में मूर्ति रखनी ही नहीं है, यानी कि अपना जो घर का मंदिर है, पूजा की जो अलमारी है, उसमें कोई मूर्ति रखनी ही नहीं है। घर में मूर्ति पूजन का कोई विधान होता ही नहीं है। छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र मूर्ति पूजा को घर में स्पष्ट तौर पर ना बोलते हैं। अब तस्वीरें आप लेकर आते हैं तो क्या होता है कि किसी तस्वीर को हम लंबे समय तक पूजते हैं और धीरे धीरे वह तस्वीर खराब होनी शुरू हो जाती है। अब उस तस्वीर से कुछ न कुछ भाग
झर जाता है, कट फट जाता है और हम उस पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि उस तस्वीर को पूजते पूजते हमारे मन में उसके लिए भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि माता की या भोले बाबा की, माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गे की, माँ काली की, कोई भी तस्वीर है, हमारा उससे भाव जुड़ जाता है। अब वह तस्वीर धीरे धीरे खंडित हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। हम प्रेम के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर उस तस्वीर को लगातार पूजे चले जा रहे हैं। अब होता क्या है कि आप तस्वीर लेकर आए और जरा सा कोना भी उस तस्वीर का यदि झर जाता है, टूट जाता है, जरा सा कागज फट जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा वह तस्वीर खंडित हो चुकी है। अब आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक की जगह नकारात्मक फल मिल रहे हैं। अच्छा होने के बजाय आपके साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए अक्सर हमने देखा है कि लोग एक ही शिकायत हमसे बार बार करते हैं कि हम तो इतने भाव के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, सारे विधि विधान मानते हैं, व्रत उपवास सब करते हैं, फिर भी भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पीछे कौन पड़ा है, हमसे कौन सी गलती हो गई है। तो प्यारे मित्रों, गलती आपसे कुछ भी नहीं हुई है, बस आपने चीज़ों को अच्छी तरह से जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए आप अपनी ही करनी से, अपनी ही आदत से परेशान हो गए हैं। तो आप अपने पूजा घर में बारीकी से निगरानी करिए। अगर किसी देवी देवता की तस्वीर जरा भी खंडित हो जाए तो उसे तुरंत उठाकर बाहर ले आइए और उसकी जगह आप किसी दूसरी तस्वीर को रख लीजिए। कोई बुराई नहीं है, इससे नियम नहीं बदलता है। आप असल में तस्वीर की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप उस तस्वीर के माध्यम से उस दिव्य शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तस्वीर तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है। तो आपको जो तस्वीर आपने निकाली है पूजा घर में से, उस तस्वीर के साथ क्या करना है? बड़े ही भाव के साथ, पवित्रता के साथ आप उस तस्वीर को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे। अब यदि बहते हुए जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप उस तस्वीर को किसी पवित्र पौधे की जड़ में दबा देंगे। आपके घर में कोई तुलसी का पौधा होगा, केले का पौधा होगा, जो भी पौधा हो जिसे हम पूजते हैं, ऐसे पौधे की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी खोदें और उसमें उसे दबा दें। जी हाँ मित्रों, यह सर्वोत्तम तरीका होता है और इस कार्य को आज ही आप करें। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल भी देरी ना करें। जितना ज्यादा आप इस तस्वीर को पूजेंगे उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा, घाटा होगा, परेशान हो जाओगे आप। हम आपको कह रहे हैं, हमने कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव महसूस किए हैं जब उन्होंने इस तरह की चीजों का उपयोग बंद कर दिया, यानी कि जो खंडित तस्वीरें हैं उन्हें अपने पूजा घर से हटा दिया। जी हाँ मित्रों, तो यह तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अक्सर ऐसा होता है कि लोग कपड़े पहनते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं। अब जूते चप्पल फट जाते हैं, यानी कि उनमें थोड़े थोड़े से छेद हो गए। जैसे जूता है, जरा सा फट गया, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया है, लोग उसे पहनते रहते हैं। कपड़ों में भी यही है कि जरा से कपड़े फट गए, उधड़ गए, अब उनको लगातार तब भी पहना जा रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर सबसे पहला क्रोध जो बरसता है वह है शनिदेव का। अब शनिदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित, बहुत ही ज्यादा क्रूर और बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह हैं। अब आपने यदि ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए हैं, या फिर जूते आपने पहने जो कि फट चुके हैं और आप उनका लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं, तो इससे शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। और एक बार शनिदेव आपसे नाराज हुए तो शनिदेव असल में कई सारी विपत्तियों को एक साथ लाने के लिए मशहूर हैं। पहली विपत्ति धन, दूसरी विपत्ति बीमारी, और तीसरी विपत्ति कर्जा, और चौथी विपत्ति घर के मुख्य सदस्य को किसी न किसी प्रकार की बुरी लत लग जाना। यानी हर तरफ से केवल और केवल परेशानी और नुकसान ही नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि आपके कौन से कपड़े हैं जिनमें जरा जरा सा भी कट लग गया है, फट गए हैं, छेद हो गए हैं। उन कपड़ों का प्रयोग सबसे पहले तो आपको बंद कर देना है। जूते यदि आपके फट चुके हैं तो थोड़ा सा खर्चा करें, दूसरे जूते लेकर आएं, उन जूतों का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। यही हाल चप्पलों के साथ भी है। बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना है, कंजूसी नहीं करनी है। ऐसी कंजूसी करने से क्या फायदा कि बाद में हमें उसकी कीमत बहुत अधिक चुकानी पड़े, बहुत अधिक पीड़ा उठानी पड़े। तो प्यारे मित्रों, आपको सावधान रहना है, बारीकी से अपना अवलोकन करें, चीज़ों को गौर से देखें। यदि हम जैसा कह रहे हैं वैसी स्थिति मिलती है तो उन चीज़ों को उठाकर अलग रख दें। अब उनके साथ क्या करना है, लोग अक्सर एक गलती और भी करते हैं कि जो कपड़े हैं जो फटे पुराने हो गए, उपयोग के नहीं हैं, उनसे पोंछा बना लेते हैं और अपने घर का पोंछा लगाने लगते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, क्योंकि उन कपड़ों में आपकी ऊर्जा है, उन्हें आपने लंबे समय तक धारण किया है। अब आपने उसी कपड़े को पोंछे में प्रयोग कर लिया, तो आपने पोंछा लगाने के काम में यानी नकारात्मक कार्य में उस कपड़े का प्रयोग किया और आपके जीवन में फिर घोर नकारात्मकता छूटेगी, तो इसका जिम्मेदार तो आप ही होंगे। तो आपको अपने कपड़े को पोंछे में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप करेंगे तो क्या करें? तो पहली चीज कि इन कपड़ों और जूतों को भी आप विसर्जित करें। दूसरी चीज कि आपसे यदि कोई मांग रहा है आपके कपड़े या जूते आप देना चाहते हैं,
तो इसके लिए भी एक उपाय है। शास्त्र में हर एक चीज का एक विधान है। तो आपको क्या करना है कि अपने कपड़ों को नमक के पानी में धो देना है। जी हाँ मित्रों, अच्छी तरह से नमक मिलाकर पानी में, और उस पानी में कपड़ों को धोना है, जूतों को धोना है। असल में आप नमक के पानी में कपड़ों को पड़े छोड़ दें कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। इससे यह होगा कि नमक आपके कपड़ों में जो ऊर्जा है उसे सोख लेगा, समाप्त कर देगा। यही होता है जूतों के साथ भी। अब जब आपने अपने कपड़े और जूते नमक के पानी में धोकर निकाल लिए, उसके बाद आप उन कपड़ों को किसी और को दे सकते हैं। लेकिन देने के लिए आप यह भाव ना लाएं मन में कि आप दान कर रहे हैं। यदि आप ये सोचकर कपड़े दे रहे हैं कि हम दान कर रहे हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर से एक गलती कर देंगे। कभी भी अपने उतारे हुए कपड़ों का दान नहीं किया जाता है। कपड़े यदि दान में देने हैं तो नया खरीद के दो, तभी वह दान कहलाएगा। वैसे तो यह आपकी उतरन है, और अपनी उतरन देकर आप किसी ग्रह को खुश नहीं कर सकते हैं। यह तो बहुत गलत हो जाएगा। तो बस आप यूं ही पहनने के लिए दे दीजिए, कुछ भी भाव मन में लेकर मत आइए। अब यदि कोई देने के लिए नहीं है तो क्या करें? तो आप इन कपड़ों की, जूतों की पोटली बना लें, और जब भी आपको मौका लगे तो घर से बाहर निकलें और किसी चौराहे पर आप रात के समय इसे छोड़कर आएं। जी हाँ मित्रों, यह एक उपाय हो गया। इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। किसी चौराहे पर चुपचाप आप इस पोटली को रखकर और चले आएं, पीछे मुड़कर न देखें। अब इस उपाय के लिए आपको अपने कपड़े और जूते धोने की भी जरूरत नहीं है। आपने सोच लिया कि ये कपड़े हटाने हैं, इन जूतों को हटाना है, तो बस उन कपड़ों और जूतों को एक पुरानी कपड़े की पोटली में रखिए, नए कपड़े की पोटली में नहीं, पुराने कपड़े की पोटली में रखिए, और आप उस पोटली को ले जाकर किसी भी चौराहे पर रखकर चुपचाप चले आइए। जी हाँ मित्रों, इससे शनिदेव की जितनी भी नकारात्मकता आपके ऊपर होगी, आपको लगता है कि शनिदेव आपको पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वे सारी की सारी नकारात्मकताएं एक झटके में हट जाएंगी और आप परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। अब तीसरी चीज, जी हाँ मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग इस संसार से चले जाते हैं वे हमारे पितृ पूर्वज बन जाते हैं। अब लोग उनसे बहुत मोह करते हैं, प्रेम करते हैं। स्वाभाविक है, प्रेम करेंगे ही, क्योंकि वे उनके ही घर के तो सदस्य थे। लेकिन अब आप यह समझिए कि आज आप इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, लेकिन जो लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं उनका अब इस संसार से कोई नाता नहीं है। वे अब ऊर्जा स्वरूप बन चुके हैं, और अब उनका संसार अलग है, उनके नियम अलग हैं। अब मोह के वशीभूत होकर आपने उनकी तस्वीर अपनी बैठक में लगा दी, अपने ड्राइंग रूम में लगा दी, या अपने बेडरूम में लगा दी, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक कि आपने अपनी पूजा घर में लगा दी। और कुछ लोगों के यहाँ तो हमने यह भी देख लिया कि पूजा घर में भगवान की तस्वीर के बगल से वे अपने पितृ पूर्वजों की, पुरखों की तस्वीर रखकर बैठे हैं। ये सारी जगहें बहुत ही खतरनाक हैं। इन जगहों पे यदि आपने इन लोगों की तस्वीर लगा दी है तो आपके घर में भयंकर विनाश लीलाएं होगी। सबसे पहला आपके घर में नुकसान यह होगा कि आपके घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे, वे बुरी संगत में पड़ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई से उनका मन हट जाएगा, घर के बड़ों की बात नहीं सुनेंगे, घर के बड़ों को अपना दुश्मन मानने लगेंगे, अच्छी बात का भी बुरा मतलब निकालेंगे। दूसरा नुकसान आपका यह होगा कि घर की औरतें लगातार बीमार रहने लगेंगी, एक के बाद एक बीमारी बनी ही रहेगी। आप एक बीमारी को ठीक कराएंगे, दूसरी बीमारी आ जाएगी, या फिर कोई एक बीमारी है जो लगातार बनी ही रहेगी। और तीसरा, घर में कर्जा बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्या ये आपके पितृ पूर्वज कर रहे हैं? नहीं, आपके पितृ पूर्वज ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जो उनसे जुड़ी हुई चीजें रख रखी हैं अपने जरूरी स्थानों पर, ये उनकी वजह से हो रहा है। अब जो लोग इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, इस संसार से उनके सारे नाते समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए मृत इंसान से जुड़ी हुई चीज़ों को जला दिया जाता है, या फिर कहीं विसर्जित कर दिया जाता है नदी वगैरह में। उसे अपने घर में नहीं रखा जाता है, ना ही उसके वस्त्र, ना ही उसके आभूषण, और ना ही उससे जुड़ी हुई कोई चीज़। तो उसकी तस्वीर को आपने रख रखा है, तो उस तस्वीर से नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होगी और वह आपके घर में विनाश लीलाएं मचाएगी। तो अब आप लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि गुरुजी, आपने तो कह दिया कि ना तो पूजा घर में लगानी है, ना ही ड्राइंग रूम में, बैठक में, ना ही बेडरूम में, तो फिर आखिर इन पितृ पूर्वजों की तस्वीरों को लगाएं तो लगाएं कहाँ? ये भी एक प्रश्न है। तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न का जवाब सुनिए, शास्त्र सम्मत जवाब आपको बताते हैं। पहली चीज तो यह है कि इन पितृ पूर्वजों की तस्वीरों से नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब ऊर्जा की कोचालक चीज है लकड़ी। तो अब आपको क्या करना है कि इन पितृ पूर्वजों की तस्वीरों को आपको दीवार पर नहीं टांगना है, इनको आपको रखना है। और कहाँ रखना है? किसी ऐसी अलमारी में जो लकड़ी की बनी होती है, या किसी ऐसी टेबल पर जो लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी की बनी चीज़ों पर इनको रखेंगे तो यह ऊर्जा जो है कहीं फैलेगी नहीं,
कहीं पर इसका विस्तार नहीं होगा, यह सिमटी हुई रहेगी, क्योंकि लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है। और इसे घर में किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर लोगों का आना जाना कम हो, घर के लोग भी वहां पर कम आते जाते हों। बाहर के लोगों की नज़र में तो यह तस्वीर पड़नी ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी एक बात कि जो जीवित लोग हैं घर के, उनके साथ आपके पितृ पूर्वजों की यदि कोई तस्वीर है तो उसे छुपा कर रखें, उसे कभी भी इस तरह से ना लगाएं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, उनके साथ में सारे परिवार के लोगों की तस्वीर है या किसी की तस्वीर है घर के लोगों की, उसे भी दीवार पर लगा देते हैं। यह भी बहुत ही खतरनाक है। ऐसे इंसान को अकाल मृत्यु का भय रहता है, तो इससे आपको बचना है। इस तस्वीर को आपको छुपा कर रखना है, दिखाना नहीं है, लगाना नहीं है। अब आपको लकड़ी की अलमारी में इस तस्वीर को रखना है और घर के निर्जन स्थान पर, जहां कोई नहीं आता जाता है, एकांत सा रहता है, ऐसे स्थान पर रखना है। तीसरा कि घर के नैऋत्य कोण में रखना है। नैऋत्य कोण यानी कि जो दक्षिण दिशा है और जो पश्चिम दिशा है, इसके बीच वाले कोण में जो दिशा बनती है उस दिशा में आपको रखना है। यह पितरों की दिशा है। और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप रोज इस तस्वीर के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। जी हाँ मित्रों, इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस कार्य को आप करिए। ये 3 चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए व्यवस्थित करनी होंगी, वरना आपके जीवन में कितने ही अच्छे योग बन जाए, राजयोग बन जाए, गज केसरी योग बन जाए, चाहे स्वयं भगवान भी क्यों ना आ जाएं, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का घोर वातावरण तैयार है। अब उस एक चीज के बारे में बताते हैं जो आपको अपने घर में इस जून के महीने में जरूर हर हालत में लेकर आनी है, और इसे आपको ईशान कोण में रखनी है। जी हाँ मित्रों, अपने छत पर रख सकते हैं या जहां पर प्रकाश की व्यवस्था हो, बालकनी में भी रख सकते हैं, ईशान कोण में ही रखना है। जी हाँ मित्रों, तो अब उस एक चीज का नाम है पारिजात का पौधा। शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि पारिजात का पौधा समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, और इस पौधे को सभी देवी देवता अपने साथ लेना चाहते थे, लेकिन इसे देवराज इंद्र अपने साथ ले गए और अपने स्वर्ग के बगीचे में इसे रोपित कर दिया। और इस पौधे की शक्ति से देवताओं में किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का भय समाप्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि यदि पारिजात के पौधे से एक पत्ती तोड़कर अपने सिर से लगा लिया जाए तो भयंकर से भयंकर सिर दर्द गायब हो जाता है, किसी भी प्रकार का बुखार हो वह दूर हो जाता है, शरीर में कैसे भी रोग हो समाप्त हो जाते हैं। बस आप पारिजात के पौधे के पास बैठ जाएं, उसकी पत्तियों को हाथ से छू लें, इतने से ही यह काम हो जाता है। असल में इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। तो आप इस पारिजात के पौधे को अपने घर में ले आइए, किसी गमले में रोपित करिए। पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कोई देवी देवता का स्वरूप नहीं है, यह देव वृक्ष है, इसके गुण ही दैवीय हैं। बस इतना सा आप मानिए और इसे अपने घर के ईशान कोण में लगा लीजिए। फिर जो चमत्कार होंगे वे हमें कमेंट करके बताना। अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हमने इस पौधे के बारे में बताया हो और उसने यह कहा हो कि हमें इससे कोई लाभ ही नहीं मिला, यह बिल्कुल बेकार है। ऐसा तो हुआ ही नहीं है। आप भी इसके लाभ देखकर चौंक जाएंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फोन न करें, फोन पर बात कर पाना संभव नहीं है। तो व्हाट्सएप नंबर के द्वारा सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं, माता रानी से जुड़ सकते हैं, धाम से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद है, क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय मां भद्रकाली, जय माई की।